गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए हमने पिछली वाली वीडियो में 60 क्वेश्चन कर लिए थे और 60 के बाद फिर 61 नंबर से तो 100 नंबर तक के क्वेश्चन बचे थे, जो कि 40 क्वेश्चन रह गए थे अपने, वो हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर का है, हुमस बना होता है। तो हुमस किससे बना होता है? भूमि पदार्थ से बना होता है, केवल अम्लीय पदार्थ से बना होता है। सी नंबर का है इसका आंसर, ए और बी दोनों से बना होता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है देखेंगे हम। 62 नंबर का आंसर आएगा सी नंबर का, जो कि 65 से 70% होती है। फिर आता है 63 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा कथन आ सकता है? तो बी नंबर का जो आंसर है इसका सही है, भूमि संरक्षण को बढ़ावा देते हैं एल्गी, लेकिन इसमें ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। चूने के प्रयोग में कौन से परिवर्तन होता है? तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयंस कम होते हैं। इसका भी नंबर का आंसर सही है, आयंस हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं। और इसके बाद में आएगा 65 नंबर में क्वेश्चन, मृदा में अम्लता का स्रोत होता है या है? तो मृदा में अम्लता का स्रोत है डी नंबर का, जो कि हाइड्रोजन आयंस एंड एल्यूमिनियम आयंस दोनों। 66 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च लवण सहिष्णु है जो पौधे होते हैं, 4 ये ऑप्शन दिए गए आपको, खजूर, फालसा, नाशपाती, फालसा, सेब, वनस्पति, आम, वनस्पति। तो इसका आंसर है ए नंबर का, खजूर व फालसा। मृदा पर पीएच बढ़ने पर CFC का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो CFC पीएच बढ़ने पर घटता है, बी ऑप्शन सही है इसका। केंद्रीय लवण 68वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, वो तो आपको ही पता है कहाँ पर है, तो करनाल हरियाणा के अंदर ये अनुसंधान संस्थान है। सिलिका 69वें नंबर का क्वेश्चन है, सिलिका सेक्की ऑक्साइड अनुपात किस मृदा में अधिक होता है? तो ये लाल मृदा है, इसका आंसर फर्स्ट नंबर का ए वाला। और 70वें नंबर का क्वेश्चन है, हिडन हंगर का संबंध है। हिडन हंगर का संबंध है पानी की कमी से, पोषक तत्व की कमी से, या पोषक तत्व की अधिकता से, या प्रकाश की कमी से। तो बी नंबर किसका ऑप्शन सही है, पोषक तत्व की कमी से। 71वें नंबर का क्वेश्चन है, हुमस में कार्बन मात्रा पाई जाती है। तो हुमस में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 71वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है, 55 से 60% इसमें हुमस में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हुमस में धन में विनिमय क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 से 300% इसमें विनिमय क्षमता होती है। हुमस में धन में की प्लस ऋण आयन की क्षमता 100 से 300% होती है। 73वें नंबर का क्वेश्चन आता है, केल्विन जिंक ऑक्साइड किस तत्व का स्रोत है? तो ये जिंक का स्रोत होता है। 74वें नंबर का क्वेश्चन है, क्ले मृदा में रंध्रावकाश होता है। जो क्ले मृदा होती है उसमें रंध्रावकाश की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही है। और फिर आता है 75वें नंबर का क्वेश्चन अपना, क्लेलोम का स्थूलता घनत्व कितना होता है? तो 75वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर का, 1.3 इसका घनत्व होता है। और 76वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, बतित मृदा में CO2 तथा O2 का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मात्रा 1 के लगभग होती है इसमें। करेक्ट आंसर है इसका ए नंबर वाला। अब हम आगे बढ़ेंगे। 77वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि मृदा वायु में अर्जन का प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है, 0.9% इसमें अर्जन का प्रतिशत होता है मृदा वायु में। फिर 78वें नंबर का क्वेश्चन आता है, नवीन मिट्टियाँ क्या कहलाती है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता है। 78वें नंबर का क्वेश्चन है, डी नंबर का इसका आंसर सही है, इंसेप्टिसोल। और फिर 79 नंबर का क्वेश्चन आता है, अति पुरानी या अवक्षेप मिट्टियाँ होती है। तो 79 वाला ये क्वेश्चन है, 79 का ऑप्शन है ऑक्सीसोल, फर्स्ट नंबर वाला। और फिर 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, 80 नंबर का, अविकसित मिट्टियाँ क्या कहलाती है? यह कौन सी है ये चारों में से? तो इसका फर्स्ट नंबर का एस्पोडिसोल है, इसका आंसर सही है ये नंबर वाला। फिर 81 नंबर का आता है, CSCS योजना के अनुसार मृदा को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो इसको बी नंबर वाला आंसर है, 10 श्रेणी में इनको बांटा गया है। आपको ज़्यादा डिटेल से देखना है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी वीडियो बन जाती है यूट्यूब पर।
तो इसलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली आंसर देखते हुए। फिर आता है 82 नंबर का क्वेश्चन, अति विकसित मिट्टियाँ होती है जो कौन से सोल के अंदर आती है। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है ये। 82 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का एस्पोडी सोल है इसका आंसर। 82 का बिल्कुल सही है, ये नंबर वाला। हाँ, 83 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेटेराइट मृदाओं का पीएच मान होता है। जो लेटेराइट मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 होता है इसका। 83 नंबर का क्वेश्चन है ये, बी नंबर का ऑप्शन सही है इसका। 84 नंबर का क्वेश्चन आता है, कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व होता है। 84 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर है बी, जिसका आंसर है 1.2 से 1.7 कण घनत्व होता है। आर्द्रताग्राही गुणांक तनाव होता है जो कितना होता है? तो 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर का 31 वायुमंडलीय बल होता है। इसका 85 का है बी नंबर का ऑप्शन सही। 86 नंबर का क्वेश्चन आता है, वन अनुपात वन 1:1 टाइप खनिज समूह में होता है, तो किस में होता है? तो 86 नंबर का क्वेश्चन का है आंसर सी नंबर का मल्टीमेलोनाइट, जो कि 1:1 टाइप खनिज समूह में होता है। फिर 87 नंबर का क्वेश्चन आता है, लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है। तो जो लवणीय मृदा होती है उसमें विद्युत की चालकता होती है। 87 का बी नंबर का इसका ऑप्शन सही है, 4 मीटर मोह बटे सेंटीमीटर अधिक होता है। बी नंबर वाला इसका ऑप्शन सही है। 88 में आता है, उच्च लवण सहनशील फसल है। जो फसलें होती हैं, ये 4 फसलें दी है, दाल दी है, मूली दी है और धान और तिल। तो इसका फर्स्ट नंबर में आएगा उच्च लवण वाली दालें होती है जितनी भी, जो कि सहनशील होती है। 89 नंबर का क्वेश्चन आता है, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है। जो नाइट्रोजन के संश्लेषण होता है, नाइट्रोजन जो उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो इसका तापक्रम है 89 का बी नंबर का इसका ऑप्शन सही है। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर यह नाइट्रीकरण होता है। एजोस्पर्जिलियम जो सूक्ष्म जीव का एक प्रयोग होता है, वो कौन सी फसलों में होता है? दाल वाली में होता है या जो धान्य फसलें होती हैं उनमें होता है? ये दोनों में होता है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर वाला, धान्य वाली फसलों में इसमें एजोस्पर्जिलियम सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। 91 नंबर का क्वेश्चन आता है, ह्यूमस में लिग्निन की मात्रा होती है। लिग्निन की मात्रा कितनी होती है ह्यूमस के अंदर? 91 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी मात्रा होती है 40 से 50। ह्यूमस में लिग्निन की मात्रा होती है। फिर आता है 92 नंबर का क्वेश्चन, बिना बुझे चूने जो CaO इसका सूत्र होता है, कैल्शियम की मात्रा, ये इसको वीडियो को साइड में करना पड़ेगा, वीडियो साइड में नहीं हो रही, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। बिना बुझे चूने में CaO में कैल्शियम की मात्रा होती है। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसका डी नंबर का आंसर आएगा। 70% इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, 70% इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। 93 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दोमट मिट्टी में मुर्जांक बिंदु कितने प्रतिशत जल की मात्रा पर होता है? 93 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर है ए 6.8, जो कि मुर्जांक बिंदु जल मात्रा पर होता है। अब आएगा 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नों में सुमेल कीजिए। तो इनकी जोड़ी बनानी रहेगी, जोड़ी आप बना लेना, मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप डायरेक्टली नोट करोगे जैसे भी कॉपी में, तो आप सामने लिख लेना, जिससे आने वाले टाइम में आपको 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे इससे डायरेक्टली। जो जोड़ी नहीं आएगी तो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स अभी पूछते नहीं हैं, कभी अगर पूछ भी ले तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में कोई से भी। तो 94 का नंबर आता है, ए नंबर का सही है, जिसका करेक्ट आंसर है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक स्लैग का रासायनिक संगठन है, उसका सूत्र बताना है। सूत्र नीचे दिया गया है। तो 95 नंबर का बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, CaO3 P2O5 SiO2, इसका ये सूत्र होता है 95 का। तो हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है? अग्नि चट्टान है या अपसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री चट्टान में से कौन सी है? तो इसका फर्स्ट नंबर का आंसर सही है, अग्नि चट्टान है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, कोलाइडी पदार्थ है। कोलाइडी पदार्थ क्या है? नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, रबर है, मृदा है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है, ह्यूमस है। 98 में सिलिका, 98 का क्वेश्चन है, सिलिका 66 से 67% तक पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
जो ट्रेकाइड होता है उसमें ये में पाया जाता है या रायोलाइट में पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है, ट्रेकाइड में पाया जाता है। 99 नंबर को क्वेश्चन आता है संस्तर स्थिति में बन प्रोफाइल पाई जाती है वो कौन सी है इनमें से जो दिए गए 4 ऑप्शन A B C या AC O या BO या A B C और O। तो जो मृदा होती है सभी जगह की अलग अलग होती है, खेत वाली मृदा अलग होती है, वन वाली अलग होती है और हर स्टेट में अलग अलग मृदा पाई जाती है। तो इसमें बताना है वन मृदा में कौन सी प्रोफाइल पाई जाती है, तो D नंबर का ऑप्शन इसका सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का। उन मृदाओं में जहाँ फास्फोरस का अधिक यौगीकरण होता है, जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग फसलों में अनिवार्यतः किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी सही, बिल्कुल करेक्ट। बीज के नीचे अवस्थापन द्वारा जो फास्फोरस या यौगीकरण होता है, हम जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करके हम बीज के नीचे अवस्थापन कर देते हैं। तो गाइस ये रहे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन? अगर आपको इसके पूरा जो क्वेश्चन है मेरे पास में, अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, नंबर दे रखे वैसे भी आपको। 116 क्वेश्चन है इस पूरी PDF में, आंसर की भी है इसकी। तो आप बने रहिए और मैसेज कर दीजिए आपको जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में या कोई भी डाउट हो आपके मन में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस चैनल को बनाए गए हैं। आप सभी अपने भाई बहन या जो आपके नीचे जूनियर है उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और आप भी देखिए जो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। राम राम।